एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच में फ्यूचर टेंस के फर्स्ट प्रकार पढ़ाएंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखते हैं इसकी पहचान क्या होती है, क्योंकि देखिए इस दुनिया में जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान है, तो इसकी भी अपनी पहचान होगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे पहचान में लिखा गया है, इस टेंस के वाक्यों में काम का होना या करना भविष्य काल में पाया जाता है। वाक्यों के क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, इसमें काम का जारी रहना भविष्य काल में पाया जाता है। और जैसे आप देखे होंगे, कोई मान लीजिए जैसे मूवी है दबंग, तो उसमें दबंग का जरूर चर्चा की जाएगा। जैसे एक गाना चला था, हो दबंग दबंग, तो दबंग के बारे में बताया गया। तो उसी प्रकार हम जब सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे हैं तो हमेशा फ्यूचर टेंस की ही चर्चा करेंगे। इसमें देखिए काम का जारी, काम का करना या होना किसमें पाया जा रहा है? भविष्य काल में पाया जा रहा है। ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए फ्यूचर टेंस में पाया जा रहा है, फ्यूचर टेंस माने भविष्य काल। समझ में आया ना? आगे देखिए कहा रहा है, वाक्यों की क्रिया के अंत में गा गी गे आदि शब्द आते हैं। मतलब जो आपके वाक्य होते हैं उस वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, तो इसका सूत्र है सब्जेक्ट, फिर शैल, फिर विल, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। जैसे देख सकते हैं वह एक पत्र लिखेगा। आज देखिए मौसम बहुत खराब है, बारिश हो रही है, इसीलिए थोड़ा अंधेरा होगा, लाइट भी नहीं है। जानते हैं जब बारिश होती तो लाइट काट दी जाती है, इसीलिए। तो यहाँ अब देखिए जैसे देख सकते हैं वह एक पत्र लिखेगा। तो यहाँ आप देखिए क्रिया के, ये क्रिया है लिखना ना, लिखना क्या है? क्रिया है। और क्रिया में क्या पाया गया? गा पाया गया। तो क्रिया के अंत में क्या पाया गया? गा पाया गया। इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब जब क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द आते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। तो यहाँ देखिए क्रिया के अंत में गा आया है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए फिर इसका अनुवाद करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो इसमें देखिए क्योंकि हमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट माने कर्ता। मतलब इस वाक्य में पहले क्या है? देखिए वह है, तो वह क्या अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सी। वह का अंग्रेजी सी भी होती है, लेकिन यहाँ वह का अंग्रेजी ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पुरुष का बोध हो रहा। देखिए लिखेगा, ये नहीं कह रहा लिखेगी ना, इसीलिए। फिर उसके बाद देखिए आप जानते हैं, जानते रहिए, जब वाक्य में मैं आ जाए, हम आ जाए, कभी उनके साथ सर लगाइएगा। यहाँ क्या है? इस वाक्य में वह आया है, तो इसीलिए यहाँ हम क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। और याद रखिएगा, जब वाक्य में धमकी दी जाए तब हम क्या करते हैं? आई वी के साथ विल लगाते हैं और सभी कर्ता के साथ शैल लगा देते हैं। इसी का उल्टा करते हैं, याद रखिएगा। तो समझ में आ गया होगा। तो देखिए वह का अंग्रेजी ही हो गया और वह के साथ विल लगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कहाँ है? जिसमें गा है लगा वही मेन वर्ब। तो यहाँ देखिए गा लगा है, गा में हटा देना, ये मात्रा हटा दीजिएगा और गा हटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? गा के गा हटाने के बाद उसमें ना जोड़िएगा लिखना। लिखना का अंग्रेजी क्या होती है? राइट। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र
तो जो बचा वही आपका ऑब्जेक्ट, एक के अंग्रेजी ए, पत्र के अंग्रेजी लेटर। तो ही विल राइट ए लेटर। समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ आप देख सकते हैं जैसे लिखा गया, मैं कल एक मधुर गीत गाऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, कोई भी वाक्य रहे तो उसे हम पढ़ते हैं, फिर पढ़ने के बाद ये देखते हैं ये किस टेंस का है। तो देखिए यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, गा आया। तो इसका मतलब ही कौन है, सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस कैसे, क्योंकि क्रिया के अंत में गा आया ना। तो अब देखिए इसका अनुवाद करते हैं। ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ लिखने की वजह से नहीं, यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा गया तो इसलिए अफर्मेटिव नहीं। यहाँ देखिए कैसे है, क्योंकि यहाँ वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में नहीं नहीं है। देखिए कहीं वाक्य में नहीं जो है ये है नहीं, कहीं इसमें है नहीं है, लेकिन वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है। तो जब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम और वाक्य में नहीं नहीं होता है तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। तो ये आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं, पहले होते हैं। तो यहाँ देखिए मैं, तो मैं का अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई। और आप जानते हैं मैं हम के साथ सेल लगाते हैं, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, सेल। तो आई के साथ क्या लगा दिए हम, यहाँ सेल लगा दिए। तो आई सेल। फिर उसके बाद जैसे ही सेल लिखते हैं तुरंत मेन वर्ब। तो मेन वर्ब मैंने आपको बताया जिसमें गा गी गे जुड़ा रहेगा वही मेन वर्ब। यहाँ गा है, इसी गा को हटा दूंगा, वो गाना। तो गाना का अंग्रेजी सिंग होती है। फिर उसके बाद देखिए सिंग लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ए मधुर गीत, ए के अंग्रेजी ए, मधुर के अंग्रेजी स्वीट, ठीक। और देखिए गीत के अंग्रेजी सॉन्ग, ठीक। अब उसके बाद आगे चलते हैं। अब अदर में क्या आ गया, कल आ गया। तो कल क्या है, कल का अंग्रेजी टुमारो, अंत में फुल स्टॉप। तो समझ में आ गया होगा। देखिए मैं का अंग्रेजी आई, आई के साथ सेल लगता है। गाना का अंग्रेजी सिंग, ये मधुर गीत का अंग्रेजी स्वीट सॉन्ग, फिर कल का अंग्रेजी टुमारो। तो इसकी देखिए टुमारो को स्पेलिंग कैसे याद करते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे सारो कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो सारो टू मारो, टू TO टू मारो मारो। तो यहाँ देखिए सारो की जगह यस के जगह क्या कर दीजिएगा, माँ, यम लगा दीजिएगा। तो मतलब टू मारो, सारो टू मारो, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो यस की जगह माँ, तो याद हो जाएगा सारो टू मारो, ठीक। तो टुमारो का अंग्रेजी ऐसे याद कीजिएगा, ठीक। आगे चलते हैं, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहाँ देखिए हम कल किताब खरीदेंगे, ये कौन सा टेंस है, देखिए यहाँ बताइए कौन सा टेंस है। यहाँ देख के नहीं बताइए कि सिंपल फ्यूचर टेंस है तो सिंपल फ्यूचर टेंस लिखा गया है, यहाँ नहीं। ये आपका यहाँ देखिए वाक्य के अंत में गे आया तो क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्यों, क्योंकि क्रिया के अंत में गे आया है। क्या आया है, क्रिया के अंत में गे आया है, इसीलिए सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस समझ में आ गया ना, कि जब क्रिया के अंत में गा गी गे होते हैं तो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। आगे चलते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ देखिए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में नहीं नहीं है, इसीलिए अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो हम की अंग्रेजी क्या हो गई, वी। तो आप सभी लोग जानते हैं मैं और हम के साथ सेल लगता है, इसीलिए देखिए जैसे यहाँ इस वाक्य में मैं दिया था सेल लगा, इस वाक्य में हम दिया तो सेल लगेगा। तो हम क्या अंग्रेजी वी और वी लिखने के बाद सेल। फिर मेन वर्ब, तो मेन वर्ब कहाँ है, इसे जिसमें गे लगा है, जिसमें गा गी गे लगा रहेगा वही मेन वर्ब। तो खरीदना, खरीदना का अंग्रेजी बाई। फिर उसके बाद किताब खरीदा है तो बाई
द बुक, फिर कल, कल का अंग्रेजी टुमारो, अंत में फुल स्टॉप। समझ में आ गया? अगर समझ में आ रहा है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे YouTube चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समझ में आ रहा है तब सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है फिर भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। आ रहा है तब, तो जब समझ में आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए